वो इंसान जिसने जिंदगी में सब कुछ हासिल किया, नाम, पैसा, इज्जत, एक दिन कोर्ट में गिर पड़ा। लोगों ने कहा हार्ट अटैक, लेकिन असल में वो अपने ही सपनों के बोझ से गिरा था। और उस दिन से शुरू हुई उसकी असली यात्रा, सफलता से शांति की ओर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल अज्ञात अध्याय की नई वीडियो में। ये कहानी है जूलियन मेंटल की, एक ऐसे शख्स की जिसने सब कुछ पाया और फिर सब कुछ छोड़ दिया। जूलियन न्यूयॉर्क का मशहूर वकील था। लाल फेरारी, शानदार बंगला, करोड़ों की कमाई, सब कुछ था उसके पास। लेकिन इस सफलता की कीमत थी तनाव, अकेलापन और थकान। वो जीतने में इतना खो गया था कि जीना ही भूल गया। एक दिन कोर्ट में केस लड़ते हुए अचानक जूलियन को हार्ट अटैक आया। पूरा कोर्ट हॉल सन्न रह गया। डॉक्टर ने कहा, अगर तुमने अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदली तो अगली बार तुम नहीं बचोगे। उस पल जूलियन को एहसास हुआ वो जिंदा तो है पर जी नहीं रहा। कुछ महीनों बाद उसने सब कुछ बेच दिया, अपनी फेरारी, बंगला, लॉ फर्म, सब। लोग बोले पागल हो गया है क्या? लेकिन जूलियन मुस्कुराया, बोला अब मैं वो ढूंढने जा रहा हूं जो पैसे से नहीं मिलता, शांति। भारत की यात्रा। वो भारत आया, पहाड़ों, मंदिरों और ध्यान स्थलों की खोज में। पार्ट 2, आत्म जागरण और नई शुरुआत की राह। जूलियन हिमालय की एक सुंदर घाटी में पहुंचा जहां चारों ओर हरियाली, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा फैली हुई थी। वहीं उसकी मुलाकात हुई योगी रमन से, जो सिवाना के साधु कहलाते थे। उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे अंदर कोई दीपक जल रहा हो। जूलियन ने पूछा, गुरुदेव, मैंने सब कुछ पाया, फिर भी भीतर खालीपन है। मुझे बताइए असली खुशी कहाँ मिलती है? योगी रमन मुस्कुराए, बोले खुशी कोई चीज नहीं जो बाहर मिलती है, वो तो तुम्हारे मन की स्थिति है। जिस दिन तुम अपने मन को साध लोगे उस दिन तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। एक दिन योगी ने जूलियन को एक कहानी सुनाई, एक सुंदर बगीचे की कहानी। उन्होंने कहा, कल्पना करो तुम्हारे मन में एक बगीचा है। अगर तुम उसे सुंदर विचारों, प्रेम और अनुशासन से सींचोगे तो वहां फूल खिलेंगे, शांति और आनंद के फूल। लेकिन अगर तुम उसे नकारात्मकता, चिंता और गुस्से से भर दोगे तो वहां सिर्फ खरपतवार उगेगी और वो तुम्हारे मन की सुंदरता को नष्ट कर देगी। योगी ने जूलियन से कहा, अब मैं तुम्हें 7 सीखें बताऊंगा। अगर तुम इन्हें समझकर अमल में लाओगे तो तुम एक नया जीवन जी सकोगे। पार्ट 3, अनुशासन और आत्मशक्ति का रहस्य। दोस्तों, जब जूलियन मेंटल हिमालय की उस घाटी में पहुंचा था तो उसने सोचा था कि शांति बस ध्यान से मिलेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली शांति आती है आत्मनियंत्रण से, अनुशासन से और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कला से। योगी ने उसे यही सिखाया, काइजन का रहस्य। काइजन क्या है? काइजन जापानी शब्द है जिसका मतलब है लगातार सुधार। उन्होंने कहा, हर दिन खुद को पिछले दिन से थोड़ा बेहतर बनाओ, भले ही 1% ही सही, लेकिन रुकना मत। यही असली विकास है। जिंदगी में सबसे बड़ा अनुशासन है खुद को रोज चुनौती देना। हर सुबह साधु लोग सूरज उगने से पहले उठते थे। वे घंटों ध्यान करते, योगासन करते और फिर दिन भर अपने कार्यों में पूरी निष्ठा से लगे रहते थे। जूलियन ने उनसे पूछा, क्या अनुशासन का मतलब है अपने मन को बांधना? योगी मुस्कुराए, नहीं, अनुशासन का मतलब है अपने मन को मुक्त करना। क्योंकि जब तुम अपने ऊपर नियंत्रण पा लेते हो तभी तुम सच में आजाद होते हो। अनुशासन कोई सजा नहीं है, यह आत्मसम्मान का सबसे ऊंचा रूप है। योगी ने उसे समझाया, बड़ी चीजें कभी अचानक नहीं होती। हर महान परिवर्तन की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। उन्होंने कहा, अगर तुम रोज सिर्फ 10 मिनट ध्यान कर सको, हर दिन 10 पेज कोई अच्छी किताब पढ़ सको या किसी को मुस्कुरा सको, तो तुम अपने जीवन में जादू पैदा कर रहे हो। कंसिस्टेंसी छोटी दिखती है लेकिन वही सफलता का सबसे बड़ा हथियार है। आत्मशक्ति का रहस्य। एक दिन योगी ने जूलियन को एक पत्थर दिया जिस पर लिखा था, कंट्रोल योरसेल्फ फर्स्ट। उन्होंने कहा, दुनिया को बदलना आसान है लेकिन खुद को बदलना सबसे कठिन, और वही असली बहादुरी है। जूलियन ने समझ लिया कि जब तक वो अपने विचारों, शब्दों और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखेगा तब तक कोई ध्यान, कोई सफलता उसे स्थायी शांति नहीं दे सकती। सुबह का रिवाज, मॉर्निंग रिचुअल। योगी ने उसे बताया, हर सफल व्यक्ति के पास एक सुबह की दिनचर्या होती है जो उसे ऊर्जा, फोकस और संतुलन देती है। उन्होंने कहा, हर सुबह सूरज उगते ही कुछ क्षण प्रकृति के साथ बिताओ, गहरी सांस लो, अपने विचार लिखो और खुद को याद दिलाओ कि आज तुम्हारा दिन है। सुबह का पहला घंटा तय करता है कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा। जूलियन ने देखा कि सिवाना के साधु हर काम बहुत शांति और प्रेम से करते हैं, चाहे वो पानी लाना हो, ध्यान लगाना हो या किसी की मदद करना। योगी ने कहा, हर छोटा काम अगर प्रेम और जागरूकता से किया जाए तो वही साधारण कर्म साधना बन जाता है। उन्होंने कहा, कभी किसी काम को हल्के में मत लेना, हर कार्य में तुम्हारा चरित्र झलकता है। डिसिप्लिन मतलब सिर्फ समय पर उठना नहीं, बल्कि हर काम में जागरूक रहना है। कुछ महीनों में जूलियन ने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। वो अब हर दिन अपने विचार लिखता,
हर सुबह ध्यान करता और हर रात अपनी प्रगति की समीक्षा करता। धीरे धीरे वो समझ गया, सफलता का मतलब परफेक्शन नहीं बल्कि लगातार सुधार है। उसने महसूस किया कि हर दिन छोटी छोटी जीतें जोड़कर वो अपने अंदर एक नया इंसान बना रहा है। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका कल का आलसी रूप है। हर दिन उसे हराना ही असली विजय है। पार्ट 4, समय का सम्मान और सेवा का आनंद। रिस्पेक्ट योर टाइम एंड सर्व अदर्स। दोस्तों, कहते हैं समय सबसे कीमती चीज है क्योंकि जब ये चला जाता है तो कभी वापस नहीं आता। एक दिन योगी ने जूलियन से कहा, हर इंसान के पास हर दिन 86,400 सेकंड होते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग उन्हें यूं ही बर्बाद कर देते हैं। उन्होंने जूलियन को एक सोने की घड़ी दी और बोले, हर बार जब तुम इस घड़ी को देखो तो याद करना कि हर सेकंड तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब या दूर ले जा रहा है। जूलियन ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, समय को कैसे बचाया जा सकता है? योगी बोले, समय को बचाया नहीं जा सकता, उसे बस सही दिशा में खर्च किया जा सकता है। योगी ने कहा, अधिकतर लोग अपना जीवन ऑटो पायलट पे जीते हैं। सुबह उठते हैं, भागते हैं, खाते हैं, सोते हैं, लेकिन असली जीवन तब शुरू होता है जब तुम सचेत होकर जीना शुरू करते हो। उन्होंने जूलियन को सिखाया, हर सुबह अपने दिन की योजना बनाओ, 3 सबसे जरूरी काम लिखो और पहले वही करो। व्यस्त रहना और उपयोगी होना दोनों बहुत अलग बातें हैं। अपने समय के प्रति ईमानदार बनो। योगी बोले, हर बार जब तुम किसी बेकार बात, गपशप या आलस्य में फंसते हो तो तुम अपने ही जीवन से समय चुरा रहे होते हो। अपने समय को ऐसे संभालो जैसे कोई करोड़पति अपने हीरे संभालता है। जिस दिन तुम अपने समय का सम्मान करने लगोगे उसी दिन दुनिया तुम्हारा सम्मान करने लगेगी। दूसरों की सेवा का आनंद। एक शाम जूलियन ने देखा, सिवाना के सभी साधु गांव के लोगों की मदद कर रहे थे। कोई बीमारों को दवा दे रहा था, कोई बच्चों को पढ़ा रहा था। जूलियन ने पूछा, आप लोग इतना सब क्यों करते हैं? आपको इससे क्या मिलता है? योगी मुस्कुराए और बोले, सच्चा सुख कभी पाने से नहीं बल्कि देने से मिलता है। जब तुम किसी और की जिंदगी में रोशनी लाते हो तो तुम्हारे भीतर भी प्रकाश बढ़ जाता है। दूसरों की सेवा करना आत्मा की सबसे बड़ी साधना है। जूलियन ने महसूस किया, पहले वो सोचता था कि मुझे क्या मिलेगा, अब वो सोचता है मैं क्या दे सकता हूं। वो समझ गया कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड किसी न किसी रूप में उसकी भरपाई कर देता है। कभी शांति के रूप में, कभी प्रेरणा के रूप में और कभी एक नई दिशा के रूप में। दूसरों की भलाई से आपकी आत्मा मजबूत होती है। योगी ने कहा, समय को सिर्फ अपने लिए मत जियो, थोड़ा दूसरों के लिए भी जियो, क्योंकि अंत में याद रखा जाएगा कि तुमने कितना कमाया नहीं बल्कि कितना बांटा। उन्होंने एक सुंदर लाइन कही, जीवन का असली अर्थ तब समझ आता है जब तुम्हारा समय किसी और की मुस्कान बन जाए। जूलियन का परिवर्तन। अब जूलियन हर सुबह जल्दी उठता, दिन की योजना बनाता और हर दिन किसी न किसी की मदद जरूर करता, कभी ज्ञान से, कभी प्रेरणा से, कभी एक मुस्कान से। वो महसूस करने लगा कि दूसरों की सेवा ही आत्मा की सबसे सुंदर यात्रा है। पार्ट 5, संतुलित जीवन और खुशी का रहस्य। एम्ब्रेस द प्रेजेंट एंड लाइफ फुली। सिवाना में महीनों बिताने के बाद जूलियन को महसूस हुआ कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वो अब हर चीज को धीमी नजर से देखता, हर सांस को महसूस करता और हर पल के लिए आभारी रहता। एक सुबह योगी ने उससे कहा, जूलियन, अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता छोड़ दो। खुशी हमेशा वर्तमान में रहती है, इस पल में। अधिकतर लोग या तो अतीत में फंसे हैं या भविष्य की दौड़ में भाग रहे हैं, इसलिए वो आज को खो देते हैं। उन्होंने कहा, अतीत पर पछताना ऐसा है जैसे किसी पुराने जख्म को बार बार कुरेदना, और भविष्य की चिंता करना ऐसा है जैसे किसी ऐसे पुल को पार करने की सोच में उलझ जाना जो अभी बना ही नहीं। सच्ची बुद्धिमानी यह है कि आप इस पल को पूरी तरह जिएं, यही पल आपका जीवन है। जूलियन ने देखा कि सिवाना के साधु हर छोटी चीज में आनंद पाते हैं, एक फूल के खिलने में, एक बच्चे की हंसी में, एक सांस की गहराई में। उसने पूछा, क्या ये लोग कभी उगते नहीं हैं? योगी मुस्कुराए, नहीं जूलियन, क्योंकि हम होने में आनंद लेते हैं, पाने में नहीं। अगर आप छोटी चीजों के लिए आभारी नहीं हैं तो बड़ी चीजें भी आपको कभी संतुष्ट नहीं कर पाएंगी। जीवन में संतुलन जरूरी है। जो व्यक्ति काम, परिवार, आत्मा और शरीर, इन चारों के बीच संतुलन नहीं रखता, वो चाहे जितना सफल क्यों ना हो, अंदर से खाली रहेगा। जीवन एक कुर्सी की तरह है जिसके 4 पाए हैं, शरीर, मन, रिश्ते और आत्मा। अगर इनमें से एक भी कमजोर हुआ तो कुर्सी डगमगा जाएगी। अमीर बनो, मेहनत करो, लेकिन अपने रिश्तों, स्वास्थ्य और आत्मा को मत भूलो। कृतज्ञता का अभ्यास। हर रात सिवाना के साधु सूरज ढलने के बाद मौन में बैठते और अपने दिन के लिए धन्यवाद करते। योगी कहते हैं, जिसके दिल में आभार है वो कभी दुखी नहीं रह सकता। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। धीरे धीरे तुम्हारा मन कमी नहीं, समृद्धि पर ध्यान देना सीखेगा। ग्रैटिट्यूड नेगेटिविटी को डिसॉल्व कर देता है। जूलियन ने कहा, गुरुदेव, मुझे लगता है कि मैं अब सच में खुश हूं। पहले मुझे लगता था कि फेरारी में खुशी है,
अब पता चला, खुशी तो मेरे भीतर थी। योगी बोले, बिल्कुल सही जूलियन, खुशी एक चुनाव है। तुम तय करते हो कि हर परिस्थिति में कैसे महसूस करना है। हम परिस्थितियों को नहीं, पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। विदा होने से पहले योगी ने जूलियन से कहा, जीवन छोटा है, पर इसमें अनंत संभावनाएं हैं। हर पल को ऐसे जियो जैसे ये आखिरी हो, और ऐसे प्यार करो जैसे ये पहली बार हो। उन्होंने कहा, हर दिन मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराना ध्यान का सबसे आसान तरीका है। पार्ट 6, आत्मिक जागृति और अंतिम परिवर्तन, द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। योगी रमन का अंतिम संदेश। एक शाम हिमालय की घाटी में सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी हो चुका था और पूरा वातावरण शांति से भरा था। योगी ने जूलियन को बुलाया और कहा, जूलियन, अब तुम्हें वो मिल गया जिसे तुम इतने सालों से खोज रहे थे। अब समय है इसे दुनिया के साथ बांटने का। उन्होंने आगे कहा, सच्ची बुद्धिमत्ता किताबों में नहीं मिलती, बल्कि उस अनुभव में मिलती है जो आत्मा को छू जाए, आत्मिक शांति का अनुभव। योगी ने जूलियन से कहा, आंखें बंद करो और भीतर झांको। जूलियन ने ऐसा किया। कुछ ही पलों में उसे महसूस हुआ, उसके भीतर एक हल्की सी रोशनी जल रही है। धीरे धीरे वो रोशनी फैलने लगी, मानो अंदर की अंधकार को मिटा रही हो। उसे लगा जैसे उसका मन, शरीर और आत्मा तीनों एक हो गए हों। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, बस एक गहरी शांति। वो समझ गया, सच्चा आनंद बाहर नहीं, बल्कि अंदर की खामोशी में है। मन पर विजय, आत्मा की मुक्ति। योगी बोले, अब तुम जान गए हो जूलियन कि मन को जीतना ही आत्मा को मुक्त करना है। उन्होंने कहा, जो अपने विचारों का मालिक बन जाता है वो अपनी तकदीर का निर्माता बन जाता है। अब जूलियन हर चीज को नए नजरिए से देखता था। पहले वो दुनिया को जीतना चाहता था, अब वो खुद को समझना चाहता था। जीवन का नया उद्देश्य। योगी ने कहा, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि जो ज्ञान तुम्हें मिला है वो दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि ज्ञान तभी पवित्र बनता है जब वो साझा किया जाए। जूलियन ने प्रण किया, मैं इस सीख को हर इंसान तक पहुंचाऊंगा जो सफलता के पीछे भागते भागते अपने अंदर की शांति खो चुका है। अब जूलियन का मकसद फेरारी खरीदना नहीं, बल्कि दिलों को जगाना था। वो समझ चुका था कि सेल्फ इंप्रूवमेंट का असली मतलब खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए बेहतर इंसान बनना है। जब आपका उद्देश्य सिर्फ आप नहीं, बल्कि हम बन जाता है, तब आप आध्यात्मिक रूप से जागृत हो जाते हैं। वापसी की तैयारी। कई महीनों की साधना के बाद जूलियन वापस अपने पुराने दोस्त जॉन के पास लौटा, लेकिन अब वो वही जूलियन नहीं था जो फेरारी में आता था। अब उसके चेहरे पर चमक थी, उसकी आवाज में स्थिरता थी और उसकी आंखों में करुणा थी। जॉन ने पूछा, तुम तो पूरी तरह बदल गए हो, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? जूलियन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अब मेरे पास मैं खुद हूं। जूलियन ने जॉन को वही ज्ञान दिया जो उसे योगी रमन से मिला था, वो 7 गुण जो जीवन को बदल सकते हैं। उसने कहा, इन 7 को अपनाओ और तुम्हारी जिंदगी फेरारी से भी तेज चमक उठेगी, लेकिन अंदर से। योगी रमन की शिक्षा के बाद जूलियन ने समझा कि आत्मिक जागरण का मतलब संत बनना नहीं, बल्कि संवेदनशील इंसान बनना है। अब उसे कोई गुस्सा नहीं आता था, कोई भय नहीं सताता था। वो बस हर सुबह एक नई शुरुआत करता, शांति, कृतज्ञता और प्रेम के साथ। पार्ट 7, द मॉन्क्स कोड ऑफ लाइफ। दोस्तों, हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियां खत्म नहीं होती। वो हमारी सोच, हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी भी ऐसी ही एक कहानी है। जूलियन मेंटल ने न सिर्फ अपनी फेरारी बेची, बल्कि अपने भीतर की बेचैनी भी बेच दी और पाया एक नया जीवन जो शांति, अनुशासन और प्रेम से भरा था। आज हम उसकी पूरी यात्रा से वो 7 जीवन सिद्धांत जानेंगे जो हमें भी एक नई दिशा दे सकते हैं। लेसन 1, अपने मन पर विजय पाओ, मास्टर योर माइंड। योगी ने कहा था, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हैं तो कोई भी चीज असंभव नहीं रहती। हर सुबह 10 मिनट ध्यान करो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और हर नकारात्मक विचार को छोड़ दो। सीख, अपने मन का मालिक बनो, क्योंकि वही तुम्हारी किस्मत लिखता है। लेसन 2, उद्देश्य की ताकत, फॉलो योर पर्पस। बिना उद्देश्य के जीवन वैसा है जैसे बिना दिशा का तीर। जब तुम्हारे पास कोई बड़ा मकसद होता है तो हर चुनौती एक कदम बन जाती है। हर सुबह खुद से पूछो, मैं क्यों जी रहा हूं, मेरा असली लक्ष्य क्या है? सीख, जिस दिन तुम्हारा क्यों मजबूत हो जाएगा, उस दिन कैसे अपने आप मिल जाएगा। लेसन 3, निरंतर सुधार का नियम, प्रैक्टिस काइजन। जूलियन ने सीखा कि बदलाव एक बार में नहीं, हर दिन होता है। छोटे छोटे सुधार, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, यही असली सफलता है। हर दिन कुछ नया सीखो, अपने डर का सामना करो और खुद को अपनी पिछली सीमा से थोड़ा आगे धकेलो। सीख, अगर तुम रोज एक बेहतर बनते हो तो साल के अंत तक तुम 37 गुना बढ़ चुके होंगे। लेसन 4, अनुशासन और आत्मनियंत्रण, डिसिप्लिन एंड विल पावर। योगी बोले,
जिसने खुद को जीत लिया उसके लिए दुनिया जीतना आसान है। अनुशासन वो पुल है जो सपनों और हकीकत के बीच खड़ा है। हर दिन उठो, मेहनत करो और अपने मन को आदेश दो, मैं कर सकता हूं। सीख। सच्ची आजादी वही है जब आप अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं रहते। लेसन 5, समय का सम्मान, रेस्पेक्ट योर टाइम। समय सबसे कीमती संपत्ति है। हर दिन बस 24 घंटे हैं और जो व्यक्ति अपने समय की कद्र करता है वो असंभव को भी संभव बना देता है। हर सुबह अपने दिन की योजना बनाओ, सबसे जरूरी काम पहले करो और अपने समय को बेकार बातों में मत बहाओ। सीख। समय को बचाना नहीं, सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखो। लेसन 6, दूसरों की सेवा और प्रेम, सर्व अदर्स सेल्फलेसली। योगी ने कहा, दूसरों की मदद करना आत्मा की सबसे सुंदर साधना है। जब तुम किसी की जिंदगी में रोशनी लाते हो तो तुम्हारे भीतर भी प्रकाश बढ़ता है। जूलियन ने समझा कि सच्ची सफलता इसमें नहीं कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि इसमें है कि तुम क्या देते हो। सीख। दूसरों को उठाओ, ब्रह्मांड तुम्हें उससे ऊंचा उठाएगा। लेसन 7, वर्तमान में जीना, एम्ब्रेस द प्रेजेंट। और आखिर में योगी रमन ने उसे सिखाया कि खुशी कोई गंतव्य नहीं, वो एक वर्तमान क्षण है। भूतकाल बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, सिर्फ वर्तमान तुम्हारा है। इसलिए इसे पूरी तरह जियो। हर सांस को महसूस करो, हर मुस्कान को दिल से अपनाओ और जो भी करो पूरे दिल से करो। सीख। खुश रहने की कला है यहां, अभी, पूरी तरह से होना। जब जूलियन वापस अपने पुराने दोस्त जॉन से मिला तो उसने कहा, मैंने अपनी फेरारी बेच दी, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी खरीद ली। मैं अब जान गया हूं कि सच्चा अमीर वो नहीं जो बहुत कुछ रखता है, बल्कि वो है जो हर चीज में कृतज्ञता महसूस करता है। सोचो साफ, जियो सरल, प्रेम बांटो और हर दिन कृतज्ञ रहो। यही है वो कोड जो द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी हमें सिखाती है। कभी कभी फेरारी छोड़ना जरूरी होता है ताकि हम अपनी आत्मा का इंजन सुन सकें। अंतिम संदेश, यह कहानी सिर्फ जूलियन की नहीं, यह कहानी हर उस इंसान की है जो भीतर से थका हुआ है पर बाहर से मुस्कुरा रहा है। शायद वक्त आ गया है कि हम सब अपनी अंदर की फेरारी की सफाई करें, अपना मन, अपनी सोच, अपनी आत्मा, क्योंकि आखिर में जो भीतर शांत है वही सच्चा सफल है। तो दोस्तों, यही थी द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी की पूरी यात्रा। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि अमीर वो नहीं जो फेरारी चलाता है, बल्कि वो जो अपने मन का मालिक है। अगर इस स्टोरी ने आपकी सोच बदली हो तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी आत्मा की फेरारी चलाऊंगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि किसी की जिंदगी का रास्ता शायद आपसे शुरू हो।